चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है ऑपरेटर्स इन जावा। सो बेसिकली आज हम पढ़ने वाले हैं कि जावा में ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ठीक है, कैसे वर्क करते हैं और कैसे पूरा प्रोसेस होता है। ठीक है, पहले ऐसा समझो कि हमारे पास दो नंबर हैं, एक है 10 और एक है 5। ठीक है, अब मैंने जैसे आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि भाई अगर नंबर होता है तो उसको हम कौन से डेटा टाइप के अंदर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग, ठीक है, ये चार नंबर के लिए डेटा टाइप होते हैं जिसमें हम स्टोर करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मुझे इंट में स्टोर करना है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर इंट में स्टोर करना है तो कैसे स्टोर करेंगे और वेरिएबल नेम क्या होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाई थी। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिए, सो दैट आप क्लियरली यहाँ पे रिलेट कर पाए चीजों को। ठीक है, तो अभी कैसे होता है कि हम लिखेंगे इंट ए इज इक्वल टू 10, ठीक है, और इंट बी इज इक्वल टू 5। ठीक है, अभी अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे ए और बी को ऐड करके बताना है आपको, ठीक है, तो मुझे 10 और 5 अगर आपको मैं बोलूं कि मुझे जोड़ के बताओ कितना होता है, तो आप क्या बोलोगे भाई 10 और 5 बराबर 15। ठीक हो गया। अब अगर मैं बोलूं कि भाई जावा में मुझे बताओ ये कैसे हुआ, तो आप क्या बोलोगे कि जावा में भाई यहाँ पे हम लोगों को पता है कि ए प्लस बी अगर करेंगे तो ये हमें आंसर में 15 देगा। कैसे देगा? अब कैसे देगा तो मैंने आपको बताया था कि भाई क्या होगा, ए यहाँ पे हमारा वेरिएबल नेम है, तो ए यहाँ पे आ जाएगा और इसकी वैल्यू यहाँ से 10 हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे 10 हो जाएगी। बी यहाँ से उठ के आएगा, ठीक है, बी यहाँ से उठ के आएगा, इसकी वैल्यू 5 है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 5 हो जाएगी। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस हो जाएगा और ये मिलके क्या हो जाएगा 15। ठीक है, अब ये तो चलो प्लस की बात हो गई। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई अब मुझे माइनस करके बताओ, तो आप क्या बोलोगे ए माइनस बी। अब ए माइनस बी क्या होगा, 10 यहाँ से आएगा, 5 यहाँ से आएगा, क्या हो जाएगा 5। फिर उसके बाद में ए मल्टीप्लाई अगर मैं करके बोलूं, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके अगर मैं बोलूं तो आप क्या बोलोगे कि 10 × 5 ये हो जाएगा आपका 50। अब मैं अगर आपको डिवाइड करके बोलूं तो आप क्या बोलोगे ए बाई बी इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब थोड़ा भाग के लिए ना, ये जो डिवाइड वाला है ना, डिवीजन, इसके लिए थोड़ा समझते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, अब हमारे पास हमें जैसे पता है कि अगर भाई हमको 10 को 5 से डिवाइड करना है, ठीक है, तो याद करो कि हम लोग कैसे करते थे बचपन में। ठीक है, हम लोगों को 10 को अगर 5 से डिवाइड करना तो क्या करते थे, यहाँ पे लिख देते थे 2, 5 दूनी 10, 10 यहाँ पे आया और यहाँ पे उसके बाद में कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, हम यहाँ काट देते थे, काट दो या तो जीरो लिख दो। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे जीरो है। अब ये इसको क्या बोलते थे, इसको हम लोग बोलते थे भागफल। ठीक है, ये हमारा भागफल हो गया, ये क्या हो गया शेषफल हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो ए बाई बी है ये 2 है, ये बेसिकली तुम्हारा भागफल है, ये जो 2 है ना ये तुम्हारा भागफल है। अब अगर आपको पता करना है शेषफल क्या होगा, अभी फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा समझो कि यहाँ पे 5 है, ठीक है, और यहाँ पे 13 है, ठीक है, 5 और 13, और यहाँ पे आपको डिवाइड करना है, तो अब यहाँ पे क्या होगा 2 होगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 बच जाएगा। अब ये 3 यहाँ पे शेषफल या रिमाइंडर है, अगर आपको ये शेषफल चाहिए तो उसके लिए क्या करोगे, एक मॉड्यूलस करके होता है। ठीक है, आप क्या करोगे, मॉड्यूलस करके एक साइन होता है। ठीक है, तो ए मॉड्यूलस बी अगर आप करोगे तो ये आपको 3 देगा। ठीक है, तो भागफल के केस में आपको याद रखना है कि आपको वैल्यू क्या चाहिए, क्योंकि जैसे हमारा मैथ में वर्क करता है ना, मैथ में तो हमें पता चल जाता है कि भाई ये ऐसे ऐसे, यहाँ पे अगर यहाँ पे हमने ये भागफल मिल गया, यहाँ पे शेषफल मिल गया। ठीक है, बट जावा में आपको अगर चाहिए तो आपको एक्सप्लिसिटली आपको साइन यहाँ पे देखने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको बेसिकली चाहिए होगा कि आपको बाई बी चाहिए या फिर आपको ए मॉडुलस बी चाहिए। ठीक है, इसको मॉडुलस बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमने यहाँ पे अगर बोलो कौन कौन से चिन्ह यूज किए, तो हमने चिन्ह यूज किया प्लस, माइनस, ठीक है, जोड़ घटाना, फिर उसके बाद में गुणा, फिर उसके बाद में भाग। अब भाग का आपको मैंने बताया कि ये आपका डिवाइड बाई होता है, फिर उसके बाद ये मॉडुलस हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली अब हमारे ये जो चिन्ह है ना, ये जो हमारे चिन्ह हैं, इन्हीं को हम लोग ऑपरेटर बोलते हैं। जावा में इन्हीं को ऑपरेटर बोला जाता है। ठीक है, तो आशा करते हैं ये बात आप लोगों को इतनी तो समझ में आई होगी, क्योंकि भाई ये सिंपल से जोड़ घटाना गुणा भाग के साइन है। ठीक है, और ये हमारे सिंपल मैथमेटिक के ऑपरेशन है। ठीक है, तो इनको बोलते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, तो इन ऑपरेटर को क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, तो मैथ में तो चलो ठीक है, यही हमारे सारे जो हमारे बेसिक या मेन ऑपरेशन का लो, जोड़ घटाना गुणा भाग यही होते हैं। लेकिन जावा में हमारे पास में मल्टीपल ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर हो गए। बाकी और कौन कौन से ऑपरेटर हैं वो अभी हम आगे देखने वाले हैं, लेकिन यहाँ तक तो आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है, बाकी आगे के अभी ऑपरेटर देखते हैं। ठीक है, अभी फॉर एग्जाम्पल ये जो जितने सारे लिखे हुए हैं ना, ये सब ऑपरेटर ही हैं। अगर मैं आपको समझाऊं, जैसे कि यहाँ पे बात करो तो ये प्लस, ये मैंने बता ही दिया, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और मॉडलो, ये मैंने बता दी आपको। इन सबको बोलते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, इन सबको क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर। ये सारे आपके क्योंकि अरिथमेटिक वाले हैं, अरिथमेटिक ये सारे कर रहे हैं।
उसके बाद में अब जैसे ये है ए ग्रेटर देन बी, तो ये ग्रेटर देन का साइन भी आपको पता ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात करें तो क्या 10 5 से बड़ा है, तो सही बात है, हाँ बड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जैसे लेस देन वाला है, 10 लेस देन 5, ठीक है। तो क्या 10 बराबर है 5 के, इस इसका मतलब ये होता है क्या 10 और 5 दोनों बराबर हैं। अगर दो डबल डबल साइन आ गए ना, तो ये बेसिकली कंपैरिजन वाले होते हैं, ठीक है। तो कंपेयर हो रहा है कि क्या ए और बी बराबर हैं, ठीक है। और ये हमारे पास में जो ये है, इसका मतलब है क्या ए और बी बराबर नहीं है। अगर ये दोनों चीजें आपको अभी नहीं समझ में आ रही है, कोई बात नहीं, हम आगे जब कंडीशनल वाले में जाएंगे, ठीक है, आगे का हमारा कंडीशनल का लेक्चर होगा, उसमें मैं आपको ये सारी चीजें एकदम डिटेल में बताऊंगा, और वहां पे आप थोड़ा समझ भी पाएंगे कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। अभी के लिए बस आप ये समझो कि ये सारे ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। तो ये अब इनको क्या बोलते हैं, ये सबसे रिलेशन वाले हैं, तो इनको रिलेशनल ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है। ये सारे रिलेशनल ऑपरेटर हो गए। अब इसके बाद में यहाँ पे अगर देखोगे तो ये एंड है, ये और है, और ये हमारे पास में डज नॉट वाला है, ठीक है। तो इनको अगर बात करें तो ये हमारे पास होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। तो ये बेसिकली लॉजिक बिल्डिंग के टाइम पे लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो ये लॉजिकल ऑपरेटर हो गया। अब इसके बाद में यहाँ पे पता नहीं आपको दिख रहे हैं कि नहीं, मैं एक काम करता हूँ, मैं इनको ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आप देख लो। तो इसके बाद में बेसिकली यहाँ पे हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। असाइनमेंट ऑपरेटर, अब जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था ए की वैल्यू हमारे पास में यहाँ 10 है, तो ये जो इक्वल टू का साइन है ना, ये असाइनमेंट ऑपरेटर में आता है। इसके अलावा और क्या होता है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा है इंट सी इज इक्वल टू ए, ठीक है। अब सी के अंदर में ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है, ए की वैल्यू यहाँ पे 10 है, तो बेसिकली यहाँ पे सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10, ठीक है। तो ये सी यहाँ पे 10 हो जाएगी, ये असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया। ए की वैल्यू हमने असाइन कर दी सी में, ठीक है। अब अगर यहाँ पे आगे की बात करें तो हम जैसे हम फॉर एग्जाम्पल सी प्लस इज इक्वल टू हमने लिख दिया बी। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सी इज इक्वल टू सी प्लस बी। ये जो इतनी चीज है ना, इसका मतलब ये इक्वल टू यहाँ आ जाता है, और ये सी प्लस बी मिलके बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू यहाँ पे आपकी 10 है, बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू आपकी 5 है। तो ये इज इक्वल टू, अब सी की वैल्यू क्या हो गई, 15 हो गई, ठीक है। एक चीज और याद रखना, ये सी जो है ना, ये पुरानी वाली है, सी के ऊपर ही हम सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है ये। तो यहाँ पे सी की वैल्यू क्या होगी, 15। तो इसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। इसके अलावा एक और ऑपरेटर होता है, उसको बोलते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे सी, अभी सी की वैल्यू यहाँ पे 15 हो गई, अब हम क्या करेंगे, सी को, ये अगर मान लो सी की एक से हमें बढ़ाना है, तो हम क्या करते हैं सी प्लस प्लस, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा कि इसकी वैल्यू सी में एक ऐड होगा, ठीक है। और एक और होता है प्लस प्लस सी, इसको बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट, इसको बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट। ये सारे हमारे जो है ना इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर थे, वैसे ही जैसे प्लस प्लस कर सकते हैं, वैसे सी माइनस माइनस, माइनस माइनस सी। ये आपको अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं बिल्कुल ऐसे आपको रिलेट कर पा रहा हूँ, ठीक है, कि आपको ये चीज नहीं समझ में आ रही होगी, कोई बात नहीं, इसको बस अभी के लिए बस समझ लो कि ये एक चीज है, ठीक है। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ये जो है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर इनको बोलते हैं, बस अभी के लिए ये समझ लो। ये हम क्लियरली आगे के लेक्चर में देखेंगे, जब हम लोग पढ़ेंगे कंडीशंस और लूप। इन दो कॉन्सेप्ट के अंदर आपके सारे ऑपरेटर गारंटीड क्लियर हो जाएंगे, ये हमारा वादा है आप लोगों से, आप भरोसा रखिए, ठीक है। अभी के लिए बस ये समझ लो कि ऑपरेटर होते क्या हैं, और इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं, ठीक है। जितना आपको समझ में आ रहा है बस ठीक है, जितना नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं। जैसे ही हम लूप तक पहुंचेंगे ना आगे के लेक्चर में, ये आपको 100% मैं गारंटी देता हूँ कि आपको ये बिल्कुल सही से समझ में आ जाएंगे। बट अभी क्या करते हैं, अभी के लिए इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो क्या करते हैं, सबसे पहले तो इनको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। ये कॉपी कर लिया मैंने, ठीक है। अब इसको कॉपी करके हम लोग चलते हैं फिर से। ये आपको पता ही है, आप अगर फॉलो कर रहे हैं पूरा लेक्चर तो आपको पता है कि ये क्या बात हो रही है, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, फिर से एक टेक्स्ट वही टेक्स्ट एडिट ओपन कर लेते हैं, ठीक है। एक नया ओपन कर लिया, फॉर्मेट चेंज कर लिया, मेक प्लेन टेक्स्ट, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर लेते हैं, क्योंकि ये शायद हो सकता ही ना कि इसको मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसको सेव कर दिया। सेव कर देने के लिए आपको पता ही है कि अब क्या होगा, अब यहाँ पे नाम है जावा ऑपरेटर, ठीक है। जावा ऑपरेटर, जावा ऑपरेटर, इसका नाम भी चेंज करना पड़ेगा। ये तो अब आप लोगों की पुरानी बात हो गई, अब तो आप लोगों को ये सब रटा होगा, है ना।
ठीक है, अब इसको सेव हो गया ये। ठीक है, अब इसको करना है कंपाइल। कंपाइल करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, टर्मिनल ओपन करते हैं। टर्मिनल ओपन कर लिया, टर्मिनल ओपन कर लिया। ओके, टर्मिनल हमारे पहले से ही ओपन है, कोई बात नहीं, आप लोगों का हो सकता है नया है। ठीक है, अब हमें कंपाइल करना है इस वाली क्लास को, तो क्या करेंगे, लिखेंगे जावा सी जावा ऑपरेटर। टैब दबा दिया, आ गया, ये मैंने आपको बताया ये भी बात कैसे होती है। एंटर किया, जैसे एंटर किया देखो एक एरर दे रहा है कि इसमें क्लास का जो नेम है शुड बी डिक्लेयर इन फाइल इन जावा ऑपरेटर्स। अच्छा, इसका जावा ऑपरेटर्स नाम है, हमने फाइल नेम हमारा क्या रखा है, जावा ऑपरेट। अच्छा, ये गलती है, ओके। यहाँ पे क्लास नेम जावा ऑपरेटर्स है और हमने जो फाइल नेम रखा है वो जावा ऑपरेटर रख दिया है। तो यही मैं इसलिए आपको बोलता हूँ कि क्लास नेम और फाइल नेम हमेशा सेम रहना चाहिए। अब देखो इसकी वजह से एरर आ गई, तो अब एक काम करो, अभी के लिए इसको सेव कर लेते हैं हम लोग, जो हमारा फाइल नेम है इसको सेव कर लिया, फिर से इसको कंपाइल किया। अभी ये कंपाइल हो जाना चाहिए, ये कंपाइल हो गया बिल्कुल। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे क्लास फाइल भी बन के आ गई। अब इसको रन करना है तो क्या करेंगे, जावा, फिर से जावा ऑपरेटर्स। ठीक है, जावा ऑपरेटर करके लिख दिया, एंटर किया। अब ये देखो ये सब कुछ कुछ ना कुछ तो आ रहा है। ठीक है, लेकिन अब ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई, हो सकता है। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों हो रहा है। अब याद करो वो लेक्चर जिसमें मैंने आपको प्रिंट एलन ऐसा लिखा हुआ था। एक काम करते हैं, फिर से वापस से जाते हैं, फिर से वापस से थोड़ा इधर जाते हैं। मैंने याद करो यहाँ पे क्या किया था मैंने, एक बार मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल में समझाया था, जब लिखा हुआ था क्या, प्रिंट एलन। ठीक है, ये स्टार्टिंग का ऐसे लिखा था, लास्ट में प्रिंट एलन करके ऐसे कुछ कुछ अंदर लिखा हुआ था। तो मैंने आपको बोला था इसको अभी, ठीक है, मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको बोला था कि ये जो एलन है ना इसको अभी इग्नोर मार दो, इसको हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, बट अभी वो घड़ी आ गई है कि हमें इसे समझना चाहिए कि ये है क्या। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, अगर हम लोग खाली प्रिंट लिखते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पे जो भी हम लिखते हैं ना वो नेक्स्ट लाइन में ना जाके वहीं पे ऐड हो जाता है। अब जैसे यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू 15 है, ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे अगर a माइनस बी की वैल्यू यहाँ पे 10 - 5 5 है, तो ये 155 दिखेगा। बट अगर आपको ऐसा दिखना है कि ये 15 है फिर 5 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा ना, यहाँ पे प्रिंट से काम नहीं चलेगा, एलन भी लगाना पड़ेगा। तो अगर आप प्रिंट एलन लगाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि नेक्स्ट लाइन, तो ये इसके बाद में एक ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन ऐड कर देता है। ठीक है, तो ये अगर यहाँ पे प्रिंट एलन प्रिंट ना लिख के प्रिंट एलन साथ में लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली एक आगे लाइन ऐड कर देगा। तो एक काम करते हैं, वापस से चलते हैं और ट्राई करते हैं एलन लगाने का। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, इसमें एलन लगा दो। ठीक है, इसमें एलन लगा दो, इसमें एलन लगा दो, इसमें एलन, सब में एक ऐसे एलन एलन लगा दो। ठीक है, मैं जल्दी लगा देता हूँ। ठीक है, अब मैंने सब लगा दिया है, इसको फिर से सेव कर दिया है। सेव करने के बाद में अब क्या करेंगे, फिर से कंपाइल करेंगे। ठीक है, तो कंपाइल करने के लिए जावा सी, ये हो गया कंपाइल। अब इसको इसको भी एक काम करते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको ये भी क्लियरली थोड़ा दिखे कि हो क्या रहा है। ठीक है, ये कंपाइल हो गया। अब इसके बाद में इसको रन करते हैं पहले। ठीक है, अब रन करने के लिए ये किया रन। अब देखो, अब आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि क्या हो रहा है। देखो यहाँ से ये a प्लस बी, ये तो स्ट्रिंग है, ये भी हमने देखा ही है लास्ट लेक्चर्स में कि a प्लस बी, ये स्ट्रिंग डबल कोट्स के अंदर है, स्ट्रिंग है, तो ये एज इट इज लिख के आएगा। फिर प्लस के बाद में जो लिखेंगे वो ऐड होके आता है। ठीक है, ये मैंने आपको क्लियरली समझाया है। ठीक है, तो अभी क्या यहाँ पे a प्लस बी इज इक्वल टू, तो एज इट इज यहाँ पे आ गया, और a प्लस बी की वैल्यू यहाँ से आ गई। तो इसको एक काम करता हूँ मैं आपको यहाँ पे समझाने के लिए, थोड़ा सा इसको तो थोड़ा सा उधर लेके चलते हैं और समझते हैं कि हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, एक नया पेज इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, अब इसमें देखो क्या हो रहा है भाई, हमने यहाँ पे लिखा है, हमने यहाँ पे क्या लिखा है, a प्लस बी। ठीक है, तो a प्लस बी, अब a की वैल्यू हमें पता है, a की वैल्यू क्या है 10, b की वैल्यू क्या है 5, तो a प्लस बी मिलके यहाँ पे हो गया 15। अब हुआ क्या, हुआ ये कि ये a प्लस बी जितना है ये वाली चीज, ये तो ये वाली चीज, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं अलग, उससे क्लियरली समझ में है। ये जो a प्लस बी इतना है ये तो स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग है ये तो इतना एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में a प्लस बी की वैल्यू आई, तो a प्लस बी ऐड होके यहाँ पे 15 आ गया। ठीक है, अब ये 15 क्या करेगा, यहाँ पे यहाँ पे इसके साथ में दिख जाएगा, जुड़ जाएगा। अब यहाँ पे इस प्लस का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि ये प्लस वाला ये है, ये क्योंकि नंबर है, स्ट्रिंग और नंबर मिलके हमेशा स्ट्रिंग बनते हैं। तो अब इसके साथ में ये इसको कॉन्केटिनेट, कॉन्केटिनेट मतलब जोड़ के देगा। ठीक है, तो अब क्या हो गया, यहाँ पे 15 आ गया। वैसे ही a माइनस बी ये पहले आ गया एज इट इज, उसके बाद a माइनस बी की वैल्यू आ गई, फिर यहाँ पे 5, फिर यहाँ पे
10 × 5 50, ठीक है। फिर उसको फिर जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, A/B, ठीक है, A/B 2 आ गया। उसका मॉड्यूलस मतलब शेषफल, रिमाइंडर, रिमाइंडर 2 आ गया। A> B, अब A> B, तो A क्या B से बड़ा है? A 10 है, B 5 है, तो हाँ ये बड़ा है, तो ट्रू आ गया। ये ट्रू वो बुलियन है जो मैंने आपको समझाया था, याद है ना? मैंने आपको समझाया था कि बुलियन क्या होता है, ट्रू और फॉल्स, जब मैंने बताया था कि वो चीनी उसमें कम ज्यादा है तो सूर्य बताएगा तो यस नो, ठीक है। तो यस नो वाला मैंने ट्रू फॉल्स आपको बताया, तो बेसिकली ये बुलियन है। आप लोग प्रॉपर अगर सारी चीजें फॉलो कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको हर एक चीज समझ में आ रही होगी कि हो क्या रहा है और कैसे हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रू फॉल्स आ गया, ये ट्रू। अब A <B फॉल्स, बिल्कुल सही बात है भाई, 10 5 से छोटा थोड़ी ना है, 10 5 से बड़ा है, तो यहाँ पे फॉल्स आ गया, ठीक है। अब A = B, तो क्या 10 और 10 5 बराबर हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही बात है, तो ये फॉल्स आ गया। A < not = B, बेसिकली अगर यहाँ पे देखो तो ये कंपेरिजन हो रहा है कि A मतलब 10 जो है वो 5 के बराबर है क्या? नहीं, नहीं का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? फॉल्स। फिर ये यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 10, ये साइन को देखो इसको, इसका मतलब होता है डज नॉट, ठीक है। इसका मतलब होता है डज नॉट। तो क्या 10 5 के बराबर नहीं है? तो ये बिल्कुल सही बात है, तो इसलिए यहाँ पे ट्रू दिया है। यहां तक तो मुझे आप आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसके आगे अगर आपको नहीं भी समझ में आएगा ना तो कोई बात नहीं, आपको मैं जैसा कि मैंने बोला आपको कंडीशन और लूप जब हम पढ़ेंगे तो ये आपको क्लियरली समझ में आएगा। तो ठीक है, तो ये आपका डज नॉट वाला हो गया, ये ऐसे ही ग्रेट यहाँ पे एंड का है, ये और का है। और उसके बाद में वैसे ही आपका ये यहाँ पे A> B ट्रू हुआ। ट्रू नहीं है, ये निगेशन का साइन जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था, ये निगेशन बेसिकली इसको बोलते हैं, ये निगेशन है। ये एक्सक्लामेटरी वाला जो साइन होता है ना, ये निगेशन का होता है जावा में, ठीक है, तो इसलिए फॉल्स हो गया। ऐसे ही ये भी है, ठीक है। और ये आपको प्लस प्लस करके दे रहा है, फिर आफ्टर ये चीज, ये सुनो, अगर आपको यहाँ से यहाँ तक अभी नहीं समझ में आया है कोई बात नहीं, परेशान मत हो, ये हम आगे बिल्कुल समझ लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट हाँ, आपको ये जरूर समझ में आना चाहिए इतना कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो अभी ऐसा आशा करते हैं कि इतना तो आपको समझ में आया होगा कि ये क्या हो रहा है, ठीक है, और ऑपरेटर क्या होते हैं। इसके बाद में हम लोग क्लियरली आगे की सारी चीजें पढ़ेंगे। और ये अगर आप देखो, अगर आप ये सारी सीरीज स्टार्टिंग से फॉलो करते हुए आ रहे हैं तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि सारा एक दूसरे से लिंक है, ठीक है। हो सकता है जिसको ये चीजें पहले से पता है उसको इजी लग रहा हो, लेकिन अगर आप पहली बार आ रहे हो तब भी आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी कि ये हो क्या रहा है, ठीक है। चलिए मिलते हैं बाकी नेक्स्ट लेक्चर में।